ये जेके इंसान अंदर आहिनि जे निकिरण जे लाइ तव्हांखे ॿुधायूं था त युक्ति मतिलबु पंज विकार जेके इंसान अंदर आहिनि ये अज्ञानी अंदर इसमें क्या पूछना चाहते हैं? काम क्रोध, हाँ ये पंज विकार वाकई इंसान अंदर आहिनि। विकार पहले मुझे दिखाओ, कहाँ है विकार? ये जब शरीर जैसे हम सब ने धारण किया है तो है ये परमात्मा। देखो ज्ञान को पकड़ो, तुम अच्छी तरह से ज्ञान को पकड़ो। भले हम संसार में आए हैं, जन्म लेके आए हैं, अवतार लेके आए हैं, ये शरीर हमने धारण किया है, पर ये शरीर का धाता परमात्मा है, क्योंकि निराकार से साकार हुआ है। जैसे गेहूं के आटे से ही रोटी बनी है, पर गेहूं की कहलाएगी। हम आए हैं निराकार से साकार शरीर लेकर के, पर है निराकार। जो इसका अभिमान है कि मैं ये शरीर, अब मैं आ गया ना, तो सामने वाला अगर ये शरीर मैं हो गया तो सामने वाला तू हो गया। ये मैं, ये तू, और इसी को जब ये तू हो गया तो फिर यहीं से रिएक्शन शुरू हुआ। तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा कहा, तुम अगर नहीं होते तो मैं ऐसा कर लेता। देखो कैसे कहानी शुरू होती है, तुम नहीं होते, और इसी कहानी को, स्टोरी को मैं चेंज करूं, ये मैं और यहाँ पर भी मैं। देखो कहानी खत्म हो गई। यहाँ तुम भी मैं हो और यहाँ मैं भी मैं हूँ। तेरे में और मेरे में जरा सा भी जुदाई नहीं है। जो तू है वही मैं हूँ। अब देखो देह का मैंने अभिमान नहीं किया तो विकार मेरे निकले, आए विकार। ये विकार तो तब निकलेंगे जब आप इस देह का अभिमान करेंगे। विकार ऐसे भी नहीं निकलते बेकार में, भाई चलते चलते निकल आए, नहीं। अनलेस जब तक तुम इस देह का अभिमान नहीं करेगा, ये विकार कभी उत्तेजित नहीं होंगे। ऐसे अंदर में ठंडक में मरे पड़े हैं, सांप जैसे मरा पड़ा है। जब इसको अंदर में कहते हैं मैंने ऐसे कहा, मैंने, तो विकार धीरे धीरे के उत्तेजित होते हैं, उत्तेजना होती है। वरना ये विकार कभी नहीं निकलेंगे। अगर आप बोलो यहाँ पर भी मैं हूँ और यहाँ पर भी मैं हूँ, ये भी भगवान का शरीर है, ये भी भगवान का शरीर है, आपका चित्त एकदम शांत हो जाएगा। जिसको सब लोग चित्त कहते हैं ना, मेरा मन चलता है, मेरा चित्त चलता है, मेरा चित्त, ये चित्त एकदम शांत हो जाएगा। यहाँ पर भी भगवान ने शरीर धारण किया है, वहाँ पर भी भगवान ने शरीर धारण किया है। आपके अंदर कभी विकार उत्तेजित नहीं होंगे। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं है तब तक हमारे विकार उत्तेजित होते हैं। जब मेरे पास ज्ञान आ गया तो एक भी विकार नहीं उत्पन्न होता। चाहे कोई लाख रुपया दे तो भी हम क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि क्रोध करना मैंने जाना फिजूल है, इच्छा करना फिजूल है। मिलेगा वही मुझे प्राप्त जो मेरे नसीब का है, प्रारब्ध कर्म। और क्रोध करना माना अपने आप को जलाना, मैं अच्छी तरह से जान चुकी। अब क्रोध करना बिल्कुल फिजूल है, और अगर हम करते हैं तो नुकसान अपने लिए। इस रिएक्शन को जो बार बार इंस्टेंट हो जाता है, इसको देखा, तुमने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने बोला, क्या हुआ? पूरे संसार में भगवान के हुक्म के सिवाय एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस बात पे विश्वास है। अब जब एक भी पत्ता भगवान के हुक्म के सिवाय नहीं हिलता तो मैं कैसे कहूँ तुमने ये किया, उसने ये किया? हुक्मे अंदर हर को, बाहर हुक्म न को। नानक हुक्मे जे बूझे तो होमे कहे न कोई। अगर हम इस हुक्म को पहचान जाते हैं तो हम होमे कभी नहीं करते। जो भी संसार में है, बच्चे से लेकर चींटी से हाथी तक, सब हुक्म से होता है। ये हुक्म की सृष्टि। सुखमनी साहिब में हुक्म विच सूरज, हुक्म विच चंद्रमा, हुक्म विच हवा, हुक्म विच धरती, हुक्म विच आकाश, सब हुक्म। और जब हमने हुक्म पहचाना तो मैं नहीं करी। तुम भी हुक्म पहचान जाएगा तो मैं नहीं करेगा।
सब काम जिंदगी के। दादा ने बोला हम सब आए हैं संसार में शरीर धारण करके। ये भगवान आया है, इसका फ्यूचर जो है, पास्ट इसका, फ्यूचर प्रेजेंट सब बना हुआ है। फ्यूचर इज कंसील्ड, जैसे वायरिंग अंदर दीवार में कंसील्ड होती है ना, बाहर से दिखाई नहीं देती, ऐसे ही हमको अपना फ्यूचर कभी नहीं दिखाई देता है। और बना सबका है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनाना है। दादा इतनी गारंटी से बोलते थे कि जो हमारी लाइफ का खेल है वो बना हुआ है, आज नहीं बनेगा। बोला अब कुछ बनाना है, अब नहीं बनेगा। अब हम चाहें भी इसको चेंज करना आप नहीं कर सकते। वो तारीख हमारे जन्मदिन की मुकर्रर है और मेरे मरण दिन की मुकर्रर है। जाने की भी रिटर्न टिकट है, आने की भी है टिकट, और ये टिकट की तारीख कभी बदलेगी नहीं। हमें पता नहीं है कौन सी तारीख को जाना है, पर तारीख मुकर्रर है। हम कितना भी इसको चेंज करना चाहें, नसीब को बदलना चाहें, ये कभी नहीं होगा। रावण ने अपनी लड़की की बहुत चेंज करना चाहिए, नसीब बदल जाए, पर नहीं बदला। कितने तरीके से उसने कोशिश करी पर कभी नहीं बदली। कंस बदलना चाहा, अपनी लाइफ को नहीं बदल सका। हमारे में से जो भी संसार में शरीर धारण करके आए, ये अपने नसीब को खुद नहीं बदल सकता। मिटे तो समर्थ है, ये मिटाने में समर्थ है, पर समझ सोच किया काम। ये सोच समझ के काम हुआ है। मिटाने में हम पहले समर्थ थे, जैसे बीज डालने से पहले हम समर्थ हैं, हम डाले ना डाले। अब जब बीज पड़ गया तो पेड़ जरूर निकलेगा। अब हम आम बो करके बबूल की तुलना करें, बबूल बो करके आम की तुलना करें, तो हमारा फिजूल है सोच। अब बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनाना है, आज नहीं बनेगी। हमको बैठ करके अपनी लाइफ का ड्रामा स्वयं देखना है और वाह वाह कहना है, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसमें कोई खराबी नहीं है, किसी की भी जिंदगी में कोई खराबी नहीं है। हम सबको अपने कर्म का फल सामने मिल जाते हैं। और ये जितने विकार और ये विषय, ये बिल्कुल फिजूल है, ये आर्टिफिशियल है। तभी तो इस ज्ञान के द्वारा हटाए जाते हैं। आर्टिफिशियल चंद्रमा, आर्टिफिशियल सूरज मिनटों में हटा दोगे, मगर ओरिजिनल सूरज, ओरिजिनल चंद्रमा को हटा के दिखाओ। आर्टिफिशियल फूल तुम्हारे खराब होंगे, तुम जाके फेंक आएगा, पर जो नेचुरल है, रोज निकलते हैं, उसकी खुशबू तुम्हारे को सदा आएगी। तो इस तरह से देखो, ये हमारे में विकार आर्टिफिशियल है। देखने को टेम्पररी हमने किसी को देखकर इस्तेमाल किया, अपने को बहुत किया, मगर कुछ नहीं फर्क पड़ा। हमारे विकारों का, हमारे क्रोध, हमारे लोभ, हमारे मोह अभिमान का किसी के ऊपर भी असर नहीं होता है, किसी के ऊपर। हमको समझ में आता है टेम्पररी, जैसे इसको असर हो गया, ये रो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये भाग गया, ये सिर्फ देखने मात्र है। उसी समय उठ के वो चल देगा, खड़ा हो जाएगा। यहाँ दुनिया में कभी किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। तुम भले अपने विकार इस्तेमाल करके अपने को मूढ़ बना लो, मगर दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं। वो उसी समय थाली भर के भोजन खाएगा और चल देगा, तुम देखता ही रहेगा। बोला ये तो